क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ मैंने, ठीक है। जो मिस कर देगा वो लेक्चर वो फिर से ज्वाइन कर लेगा, ये बाद में देख लेगा, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक, मेरा स्क्रीन दिख रहा है नहीं वाला, दिख रहा है आपको सभी को? देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने यहाँ पहले लिख के रख लिया है, क्योंकि लिखते जाओ तो उसमें लेट हो जाता है इंसान, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमको क्या करना है, मैंने स्टेटमेंट बता दिया कि बायलेटरल नेटवर्क रहेगा, लीनियर नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो दो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, या तो कोई वोल्टेज सोर्स होगा या तो कोई करंट सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स मतलब कोई बैटरी लगी रहेगी, करंट सोर्स मतलब करंट का इंडिकेटर रहता है। करंट का इंडिकेटर मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, ठीक है, एक एरो का साइन होता है, ठीक है। तो जो ये इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, इसको सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, इनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, क्या करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस रन करा देते हैं उन पे, तो वो शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन सर्किट होगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, हमेशा शॉर्ट सर्किट होगा। और जो करंट सोर्स होता है वो हमेशा ओपन सर्किट होगा, ठीक है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट कराएंगे तब ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ओपन सर्किट। करंट जो होता है ओपन सर्किट होता है, ये होता है ओपन सर्किट, ठीक, क्लियर। इस टाइप से आपका ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो वर्क करता है। लिखो, लिखा भी है यहाँ पे, सोर्स रिप्लेस विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हमको सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। और उसके बाद फिर पायल चौहान कोई है यार, एक मिनट होल्ड करना, सब चीज यहाँ नहीं चला सकता, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इस टाइप से होगा, एक वोल्टेज जो होगा शॉर्ट सर्किट से होगा, ये जो होगा ओपन सर्किट से होगा, ठीक है। धीरे धीरे समझना, आराम से समझ में आएगा। सेकंड न्यूमेरिकल में समझ में आ ही जाएगा, पहले न्यूमेरिकल में थोड़ा कम आएगा, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या भेज रही है बच्ची, ये किसी गलत लिंक में तो नहीं जो टच कर रही है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। इधर छोड़ो, टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं। ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो 1 ओम के रेजिस्टेंस से, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें कितने मेष हैं, 1 2 और ये 3 मेष हैं। ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो सोर्सेस है वो कितने हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक और ये एक, ये दोनों क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगे, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, और एक टोटल ये भी होगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करंट निकालनी पड़ेगी। अब मैं समझाता हूँ आपको, एक पेज में मैंने इधर लिख के रखा था, ठीक है, तो बताता हूँ आपको। ये देखो, आपके लिए लिख के रखा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैकेनिक्स टाइप से समझेंगे इसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर कोई आपका बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको 3 लोग ढकेल रहे हैं, ठीक है, 3 लोग ढकेल रहे हैं। अगर 3 लोग ढकेल रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, तीनों की लगेगी। एनर्जी क्या होगी, तीनों की एनर्जी लगेगी, तब जाके वो बॉक्स क्या होगा, आगे थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करेगा। लेकिन एनर्जी कितनी की लगी, इन तीनों की लगी, ठीक है। काउंट तो तीनों की होगी ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स को रन कराने के लिए, क्या उसको बॉक्स को मतलब ढकेलने के लिए कितने लोग लगे, 3 लोग। तो इंडिपेंडेंटली हमको एक एक का क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालना पड़ेगा। ई टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग एनर्जी निकालना पड़ेगा, कि इसका एनर्जी कितना लगा, इसका एनर्जी कितना लगा, इसका एनर्जी कितना लगा, ठीक है। क्योंकि वो अगर एनर्जी एफर्ट लगा रहे हैं, कोई इंसान भी अगर एफर्ट लगा रहा है तो वो आइडेंटिकल एफर्ट नहीं लगाएगा कि मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ तो तू भी 10 न्यूटन लगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेट करते थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप से अपना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एनर्जी भी अलग अलग टाइप से लगेगी, तो उनको हमको क्या करना है, निकालना है। अलग अलग E1 की अलग रहेगी, E2 की अलग रहेगी, E3 की अलग रहेगी, उसको ऐड करके हमको क्या करना है, ई टोटल करना है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम है आपके लिए, जो सुपर पोजिशन थ्योरम है वो भी वही काम कराता है। हमको सबसे पहले इससे, इस मेष से इसको रखना है,
बाकी दोनों को क्या करना पड़ेगा, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर इसको रखेंगे, फिर 2 को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इन 2 को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और इसके लिए करंट निकालेंगे। मतलब हमको आई टोटल निकालना है, तो आई टोटल कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आई टोटल निकालना पड़ेगा। तो आई टोटल कैसे निकलेगी, आई टोटल किसके लिए, आई टोटल 1 ओम के रेजिस्टेंस से के लिए, ठीक है। क्या निकलेगी, क्या हुआ, किसका माइक है ये, बेटा माइक बंद करो। ठीक है, आई टोटल 1 ओम के रेजिस्टेंस से आई टोटल कैसे निकलेगी, आई डेस एक मेष के लिए, ठीक है, आई डबल डेस दूसरे मेष के लिए, आई ट्रिपल डेस तीसरे मेष के लिए, तीनों निकलेगी, ठीक है, तब जाके वो रन हो रहा है, ठीक, तब जाके वो रन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमको आई टोटल के लिए ये और ये तीनों निकालना पड़ेगा, और तीनों निकालने के लिए एक एक को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल था तुम्हारा, अब न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखी है, 4 वोल्ट को लिए, मतलब ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, इस 4 वोल्ट को लिए, ठीक है, टेकिंग 4 वोल्ट रिप्लेस अदर, मतलब बाकी जो है, बाकी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो ये देखो 4 वोल्ट जैसा का वैसा है, ठीक है। करंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद क्या आता है, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट आया और ये ओपन सर्किट आया, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है और करंट जो होता है ओपन सर्किट होता है, ठीक है। ये देखो ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो इसमें ओपन सर्किट है मतलब यहाँ तो कोई करंट बहेगी नहीं, ये भी ओपन सर्किट है मतलब यहाँ भी कोई करंट बहेगी नहीं। करंट किस में बहेगी, इसमें बहेगी, सिर्फ एक मेष में बहेगी, ठीक है। तो एक मेष में हम मेष एनालिसिस नहीं लगा सकते, एक ठुआ है, एक मेष में हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, ठीक है, सीधे केवीएल लगाए हमने। केवीएल यहाँ लिख देता हूँ मैं, केवीएल किस पे लगाए हमने, मेष 1 पे, ठीक है, मेष 1 पे केवीएल लगा लिए, ठीक। ये मेष 1 पे केवीएल लगाए, मेष 1 पे केवीएल लगाए तो देखो ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस, पॉजिटिव है इसलिए 4, ठीक है, लास्ट पे हम छोड़ रहे हैं क्या 4, ठीक है। उसके बाद ऐसा गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है करंट, इसके साथ माइनस में -2 आई, फिर उसके बाद इसके अंदर से कैसी जाएगी, -1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इंटू आई, ये आई करंट जा रही है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आई तुम्हारी कितनी आएगी, 1.33 एम्पियर, लेकिन कैसी, सेम डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोला जाएगा, सर नहीं हो रहा है, ये कौन है यार, परेशान हो रही है बेटा, रिक्वेस्ट भेजेगी ना तो शायद हो जाएगा। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या बाकी लोग को, हाँ किसी का मैसेज आया है कि आवाज़ सही नहीं आ रही है। मैं अच्छे नेट में हूँ, मेरे नेट घर पे गीगा लगा हुआ है, तो इसमें नेट ख़राब नहीं हो सकता, नेट का दिक्कत आपकी तरफ आएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा, ये क्या निकला है, ये आई निकला, आई कौन सा निकला, इस मेष से, इसलिए इसको बोला जाएगा आई 1 ओम के लिए आई डेस कितना 1.33 एम्पियर, ठीक है। कैसा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे के डायरेक्शन में, तो ये एक हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये निकाल लिया हमने आई डेस किसके लिए, 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 एम्पियर वाली करंट को लेंगे और बाकी को क्या करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब देखो इस सर्किट में हमने पहले ये लिए, अब क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, बाकी को दोनों को क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। देखो 3 एम्पियर को ले लिए, ठीक है, 3 एम्पियर को ले लिए, अब उसके बाद इसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे तो करंट सोर्स किस पे होता है, ओपन सर्किट पे, यहाँ था वोल्टेज सोर्स किस पे होगा, शॉर्ट सर्किट पे, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें मेष कितने आए, ये एक और ये 2 मेष हैं, 2 मेष को हम मेष एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केवीएल लगाएंगे इस पे, मेष 1 मेष 2 पे, ठीक है। मेष 1 पे लगाओ, पहले मेष 1 पे लगाए तो 1 और 2 कितना हुआ 3, मैंने बताया था जिस मेष को पहले लेते हैं वो होता है पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव, ठीक है। इसी ट्रिक से हम पहले मेष एनालिसिस करते थे, ठीक है। 1 और ये 2, ये हुआ 3 किसके से, I1, ये I1 करंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड किसके साथ शेयर हो रहा है, 1 ओम के रेजिस्टेंस से, -I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है, ये हो गया 0, क्लियर है, ये वाला हो गया। अब दूसरे पे लगाएंगे, तो दूसरे पे हम मेष एनालिसिस नहीं लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे से हमको निकालना तो करंट है, पहले से देखो यहाँ पे इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर, मतलब इस सर्किट पे कितनी करंट बहेगी,
3 एम्पियर। तो सीधे लिख दो I2 इज इक्वल टू -3 क्यों? करंट की डायरेक्शन थी ऐसी, इसकी भी ऐसी थी, इसकी भी ऐसी, अपोजिट डायरेक्शन है। करंट की जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हमको माइनस लेना है, सेम होगी तब हमको क्या लेना है? प्लस लेना है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए हम क्या करेंगे? I2 इज इक्वल टू क्या लेंगे? I2 इज इक्वल टू -3। ये निकल गया तुम्हारा। इसको निकालना है तुमको, फिर वही mod 5 इसे कैलकुलेटर से निकालना है। ठीक है, अगर कैलकुलेटर से नहीं निकालोगे तो I2 की वैल्यू वहाँ पुट करके दे दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना है AX BX और D। ठीक है, इससे निकालना तो I1 और I2 की वैल्यू निकल जाएगी। I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया। अब देखो हमको वहाँ पे I1 और I2 दोनों निकल गया, लेकिन हमको कंसीडर क्या करना है? मैक्सिमम करंट। इन दोनों की मैक्सिमम करंट कंसीडर करना है किसके लिए? इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। तब हम क्या करेंगे? ठीक है, ज़्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। तो इसमें से ज़्यादा कौन है? -1 है। ठीक है, कम क्या है? -3, इसलिए घटा देंगे। ठीक है, तो I डबल डैश कितनी आएगी? -1 -3, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी 2 एम्पियर। किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। पहला निकल गया I डैश, सेकंड निकल गया I डबल डैश, या I डबल डैश निकल गया। ठीक, क्लियर है? अब तीसरा बचा क्या? ऊपर वाला। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब क्या बचा? ऊपर वाला। तो हम लिखेंगे टेकिंग 1 एम्पियर करंट सोर्स, बाकी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। वोल्टेज सोर्स किस पे होगा? शॉर्ट सर्किट पे। ये हो जाएगा ओपन सर्किट पे। ठीक है, देखो जब भी क्या किए थे? इसको लिए थे, इन दोनों को किए थे। सबसे पहले इसको लिए, इन दोनों को किए। ठीक है, इसको लिए, इन दोनों को किए। अब हमको क्या लेना है? इस ऊपर वाले को लेना है। ये ले लिए हम ऊपर वाले को, 1 ओम के करंट को ले लिए। ठीक है, बाकी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए। तो इसमें कितने मैच हुए? ये एक और ये एक। ये ओपन सर्किट है, इस पर करंट बहेगी नहीं। ठीक है, ये ओपन सर्किट है, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है, इस पे आएगी करंट और इस पे आएगी करंट। ठीक है, तो इस पे आएगी तो निकालो इसको, फिर से KVL लगाओ मेष 1 पे। ठीक है, मेष 1 पे KVL लगाएंगे तो टोटल करंट कितना हुआ? ये देखो 2 और ये 1 कितना हुआ? इधर देखो, सेम वही तरीका जो अभी लगा रहे थे अपन। 2 1 3। ठीक है, ये 2 और ये 1, ये हो गया 3। कितने ओम से कितना करंट जा रहा है? I1। ठीक है, तो वहाँ लिख दिया हमने I1। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले को मैंने बताया था, सेकंड वाला माइनस में लेंगे। माइनस में शेयर कितना हो रहा है? 2 ओम रेजिस्टेंस। शेयर किसके साथ हो रहा है? I2 के साथ। तो 2 ओम रेजिस्टेंस I2 के साथ -2। एक मिनट होल्ड करना। फोन आ रहा है आपका? ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, ये ले लिया हमने। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सबसे पहले टोटल करो, इसके जितनी करंट के साथ जा रही है वो लेगा पॉजिटिव में, शेयर जो हो रहा है वो रहेगा निगेटिव में। ये जो शेयर हो रहा है वो निगेटिव में ले लिया हमने, इज इक्वल टू 0। और I2 तो लेना नहीं है। I2 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू पहले से दी हुई है। ठीक है, I2 करंट की वैल्यू पहले से दी है, मतलब इस मेष में कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा, इसलिए I2 ले लिया 1। ठीक है, फिर इससे वही तरीका mod 5 करके हमको I1 I2 निकालना है। ये हमने I1 I2 निकाल लिए। I1 I2 निकालने के बाद मैंने बताया था ज़्यादा में से कम को घटा दो, तब हम मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्या है आपकी? ठीक है, ये ज़्यादा है, उससे कम को घटा दो तो ये आ गई आपकी। ठीक, ये आ गई। क्लियर? जैसे यहाँ पे किए थे। ठीक है, मैक्सिमम करंट को कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तब टोटल करंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना है। मैक्सिमम क्या है? 1 है, और मिनिमम क्या है? ये है, उससे घटा दोगे तो इतनी आ जाएगी। क्लियर है? बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें। ठीक है, कंसीडर कर लेना उसको। लेकिन किस साइड पे? हाँ, इसका देखो अच्छे से। सेम डायरेक्शन पे है, सेम डायरेक्शन पे है, मतलब किधर जा रही है? नीचे जा रही है। इसलिए जो I ट्रिपल डैश आएगी वो भी आएगी 0.667 एम्पियर डाउनवर्ड। ठीक है, I ट्रिपल डैश जो आएगी आपकी 0.667 डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो अच्छे से। सबसे पहले हमने निकाले I1 I डैश। ठीक है, I डैश निकाले 1.33 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद निकाले हमने I डबल डैश। ठीक है, कहाँ निकाले I डबल डैश? रुको, ये निकाले I डबल डैश, कितनी आई? 2 एम्पियर। ठीक है, अब निकाले हमने क्या? I ट्रिपल डैश, कितनी आई? 0.667। मैंने बताया था कंसीडर क्या करना है, किसी बॉक्स को ढकेलने के लिए तीनों की एनर्जी लग रही है, तो हमको तीनों करंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। I डैश, I डबल डैश, I ट्रिपल डैश, और ये निकलेगी तुम्हारी I। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड कर दिए। सारी की सारी क्या है? डाउनवर्ड। तो कितना आएगा आंसर? 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर जो होगी करंट फ्लो होगी किससे? 1 ओम के रेजिस्टेंस से। मेरे को ये बताओ कि कितने लोग को समझ में आया और कितने लोग को समझ में नहीं आया?
बताओ। हेलो, माइक स्टार्ट करो बेटा फटाक से। ठीक से समझ नहीं आया, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया इसलिए नहीं आया या फिर धीरे? लेट ज्वाइन किया ना, एक काम करो, लेट ज्वाइन भी किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखा था, तो रिकॉर्डिंग ऑन के कारण आपका मेरा जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग ऑन पे रहेगा, जितना मैंने पढ़ाया वो रिकॉर्डिंग पे रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अरे आज थोड़ा सा मेरे को कफ टाइप लग रहा है इसलिए मेरे को टेस्ट कराने जाना पड़ेगा। इधर देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसका प्रोडक्ट निकलेगा, वो प्रोडक्ट निकलेगा तो उसके टोटल पे काम आएगा, ठीक है। अपना बेसिक मतलब जो बेसिक थ्योरम है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था कोई अगर एक बॉक्स है तो उसको अकेला आदमी नहीं ढकेल सकता, दो आदमी नहीं ढकेल सकते, तीन आदमी ढकेल सकते हैं, ठीक है। तो तीन आदमी जो होगा वो अलग अलग टाइप का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अलग अलग फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो बॉक्स ढकेला जा रहा है किस कंडीशन पे, जब तीन आदमी ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो तीन आदमी की हमको इंडिविजुअली एक एक की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमको टोटल एनर्जी निकलेगी। सेम वैसे ही ये अगर सर्किट है, इस सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस से हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो 1 ओम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मेश के लिए भी है, इस मेश के लिए भी है और इस मेश के लिए भी है, तीनों के लिए है, ठीक है। तो तीनों से हमको करंट निकालना पड़ेगा, तीनों को रिप्लेस करके एक एक से करंट निकालना पड़ेगा, आई डैश, आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश। तीनों निकालने के बाद हम ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि 1 ओम से टोटल जो करंट है कितना फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इससे टोटल में से कितना फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि उसको हम जो वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरे को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 4 वोल्ट को लिए, बाकी को क्या किए, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए। तो करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो ये भी काउंटेबल नहीं होगा, ये भी काउंटेबल नहीं होगा। ओपन सर्किट में करंट नहीं बहती क्योंकि ओपन सर्किट में कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में करंट बहती है क्योंकि कनेक्शन स्टेबल होता है। देखो शॉर्ट सर्किट जो होता है कनेक्शन स्टेबल होता है, ओपन सर्किट में कनेक्शन स्टेबल नहीं होता, ठीक है। 4 वोल्ट के लिए 4 वोल्ट के लिए इस पे लगाए केवीएल लगाते बन जाता है, तुमको कोई दिक्कत नहीं, केवीएल लगाओगे, ठीक है। इस पे लगाए तो ऐसा देखो माइनस से +4 पॉजिटिव, ठीक है। इधर गए सेम डायरेक्शन में -2i, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए -1i इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकल गई तुम्हारी आई डैश, ठीक है। आई डैश निकल गई, इसको सॉल्व करोगे तो आई डैश निकल जाएगी, एक निकला, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि दूसरे को लो, दूसरा सोर्स क्या है, 3 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का करंट सोर्स लिए। उसके बाद ये दोनों को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए। उसके थ्रू क्या निकाले, ये दो मेश निकले, दो मेश को हमने सॉल्व किए, ठीक है। दो मेश को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले वाले मेश को सॉल्व करेंगे तो i1 करंट जा रही है, i1 करंट कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रही है, 2 और एक 3 ओम से जा रही है। जिसको लेते हैं पहले वो पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाला शेयर वाला तो माइनस में, किसके साथ, 1 ओम के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। 1 ओम के साथ इस पे 1 का मल्टीप्लाई इंटू i2 इज इक्वल टू 0। और इसमें करंट निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इस जो मेश है इस पे करंट टोटल दी हुई है, 3 एम्पियर दी हुई है, तो सीधे लिख दो i2 इज इक्वल टू -3। -3 क्यों, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। लूप का डायरेक्शन ऐसा है और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए हमने सीधे -3। अब ये लिए -3 तो मोड 5 1 इससे कैलकुलेटर से तुमको सॉल्व करना है या नहीं करना है वैसा सॉल्व, i2 की वैल्यू यहाँ रख दो, सीधे तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। i1 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया तुम्हारा i1 और i2 निकल गया। दो करंट आई है लेकिन बहेगा वहां से क्या, जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम को घटा देंगे, तब तुम्हारी आई डबल डैश निकल जाएगी। 1 ओम के लिए आई डबल डैश निकल जाएगी। मैक्सिमम क्या है -1, मिनिमम क्या है -3, ये हमने घटा दिए थे कितना, 2 एम्पियर। आई डैश निकल गया, आई डबल डैश निकल गया। अब उसके बाद 1 एम्पियर करंट सोर्स को लेंगे ऊपर वाले को, ये 1 एम्पियर के करंट सोर्स को ऊपर वाले को लिए, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए और इसको भी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए। वोल्टेज सोर्स का शॉर्ट सर्किट, इसका होता है ओपन सर्किट, ये काउंटेबल नहीं रहेगा, ये और ये काउंटेबल रहेगा। इस पे लगाओ मेश 1, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा मेश 2, इस पे लगाओ मेश 1 लगा, इस पे 1 + 2 3, किसके साथ, i1 के साथ, 3i1 के साथ, जिसको ले रहे हो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। शेयर क्या हो रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है i2 के साथ, इसलिए -2i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया मेश 1 का सॉल्व, ठीक है। दूसरे को हमको सॉल्व करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, इस पे करंट सोर्स दिया है, मतलब i2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। यहाँ से फिर निकाल लो i1 i2 निकालने के बाद क्या करना है तुमको, आई ट्रिपल डैश निकालना है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दो, ज़्यादा में से कम को हटाए तो ये निकल गया तुम्हारा
आई ट्रिपल डैश 1 ओम के रेजिस्टेंस से, आई डबल डैश निकल गई, आई डैश निकल गया, आई डबल डैश निकल गया, आई ट्रिपल डैश निकल गया, आप टोटल आई निकाल सकते हो। तो टोटल आई क्या आएगी, 4 एम्पियर की आएगी। ठीक है, 4 एम्पियर। क्लियर है? अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, थोड़ा बहुत आया होगा। अरे यार कॉल बेकार आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। तो जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन रखा था, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज किया हूँ तो सेव हो गई, सेव हो जाएगी। उसको 2-3 बार आप थोड़ा सा रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगी। 24 घंटे तक रहती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो लेक्चर की 24 घंटे रिकॉर्डिंग रहती है। अब एक काम करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको निकालना है 2 ओम रेजिस्टेंस से, ये जो 2 ओम है, ये वाला 2 ओम रेजिस्टेंस से, सॉरी मैंने यहाँ ओम नहीं लिखा, ये ओम है, ये ओम है, ये ओम है। ठीक है, वोल्ट। 2 ओम का कोई 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट बहेगा ये निकालना है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। बनेगा नहीं बनेगा तो मैं कल इसको फिर से बताऊंगा। तो जितने लोग को समझ नहीं आएगा उसको कल फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये वाले का। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो गलत वाला भी आंसर भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं बना तो नहीं बना, कल फिर से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कल फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। पीडीएफ शेयर करने के बाद आप देखो कि वो बनता कैसे, मतलब होगा कैसे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? 24 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हैं। देखो, पल्लवी चौधरी, भावेश, लोकेश, युक्ता, दीपेंद्र, दीपक, प्रीति, अनमोल, मासूम, और ये ओंस है कि क्या है यार, कैसा नाम है तेरा, ओंस गढ़पाल। ठीक है, अंशु लिल्लारे, उसके बाद आदित्य कुथे, अंकित, जीत, नूर, नूरैन ऐसा कुछ लिखा, मून, और उसके बाद क्या लिखा है, विद्या है, ये विद्या बिसेन होगी। ठीक है, सौरभ, रंजीत, आकाश, साहिल, नियति, यश, दीप्ति और ललित। इतने 25 कैंडिडेट यहाँ पर ऐड हैं आउट ऑफ 39 में। ठीक है, 39 एनरोल्ड थे। ठीक है, अभी एक बच्ची जो है पायल चौहान, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो मैं उसका अटेंडेंस लगा दूंगा कि क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, उससे पूछना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक।